Hello everybody, welcome to iExamBee's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty at iExamBee. आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स. But before that, don't forget to subscribe to our YouTube channel and stay updated with all the beneficial examination notification updates that we keep on bringing at iExamBee's Legal Bee. अगर आपकी कोई भी queries हैं, you can write to us at hello@iexambee.com या फिर आप इस वीडियो के comment section में भी लिख सकते हैं. इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं. And also you can visit our website www.iexambee.com for all the details for exam preparation courses. इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिवली एनटीए द्वारा कंडक्टेड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं. यूजीसी नेट/जेआरएफ. पहले तो समझ लेते हैं कि ये एग्ज़ाम होता क्या है. इसका तो फुल फॉर्म भी नहीं पता है कुछ स्टूडेंट्स को. सो आई हैव मेड दिस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो सो दैट एवरीबडी हैज़ एन आइडिया अबाउट दिस एग्जामिनेशन विच इज़ एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वांट टू मेक देयर करियर इन टीचिंग और इन रिसर्च. ये एग्जामिनेशन 80+ सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किया जाता है एंड ये एग्जामिनेशन आपको आपके पीजी के सब्जेक्ट में कंटिन्यू करना होता है जनरली. सो उसके लिए आपका पीजी भी कंपलसरी होना ज़रूरी है. सो लेट अस नो एनटीए इज़ गोइंग टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को 2018 से कंडक्ट करता आ रहा है एंड दिस इज़ बीइंग कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर. सो इसके कुछ डिटेल्स जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि what this is going to give you actually. This is a test that is being conducted at the national level for determining the eligibility to become assistant professor or junior research fellowship and assistant professor in any university and colleges. पहले तो हमें इसका डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है. इसमें इस सेम एग्ज़ाम के द्वारा आप दो चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो. दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर. बट कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई नहीं करना होता है. सो दे कैन अप्लाई ओनली फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर. एग्ज़ाम सेम ही है. कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि जेआरएफ के लिए कोई अलग एग्ज़ाम है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई अलग एग्ज़ाम है, बट ऐसा नहीं है. दिस इज़ अ मिथ. There is only one single examination. In that, depending upon your marks, if you score high, then you will be coming under the cutoff range of junior research fellowship. तो उसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल होगे ही, लेकिन एट द सेम टाइम आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे. एंड अगर आपका कट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप पे मीट नहीं कर रहा है, उससे थोड़ा कम है, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के कट ऑफ के रेंज में हो, सो दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज यू हैव गॉट द नेट सर्टिफिकेट इन दैट सब्जेक्ट. सो देर आर 2 categories. You can apply for any one of them. If you want your paper should be assessed and you should be considered for JRF also, then you have to choose the second option when you are filling the form. अभी UGC नेट के जून के फॉर्म्स जल्द ही आने वाले हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, UGC नेट JRF के. सो आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर इट डू सिलेक्ट द सेकेंड कैटेगरी. एंड अगर आपको JRF नहीं करना है, अगर आपको JRF की नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी को भी सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं. सो बी वेरी केयरफुल. दिस एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, June and December. Recently, December 2022 examination, which was a merged cycle due to COVID-19 pandemic, the cycles were merged. But now it has been regularized by conducting the December 22 exam in February, March, and उसके results भी हाल ही में आए हैं. I congratulate all those who have qualified the examination for JRF और assistant professor. उनका future आगे काफ़ी bright है because वो अब टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट. सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. एंड जो लोग नहीं हो पाए, डोंट बी सैड. यू हैव अनदर अपॉर्चुनिटी इन हैंड इमीडिएटली इन द मंथ ऑफ जून एज ऑलरेडी द एग्ज़ाम हैज़ बीन अनाउंस्ड. एंड ये एग्जामिनेशन जून और दिसंबर में कंडक्ट होगा अब से रेगुलरली. ये एक्सपेक्टेड है, which is actually the cycle for UGC NET JRF examination. So those who want to become an assistant professor or those who want to pursue their career in research in their particular subject,
they can opt for this examination. This is a national level examination and a very reputed examination. And इसके कुछ पर्क्स ये हैं कि अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप नेशनल लेवल पर किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए एग्जाम्प्ट हो जाते हैं. आपको एंट्रेंस नहीं देना होता है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू देकर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड इंटरव्यू में अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा होता है, सो यू कैन बी selected for PhD in any particular institute. Another benefit is that if you are getting JRF, you get a fellowship. Because of that fellowship, when you are doing PhD, you will be getting that particular fellowship amount, and that is valid for 3 years from the date you get the fellowship. And अगर आप assistant professor बन गए हैं तो obviously everybody knows who an assistant professor is. assistant professor के criteria में अगर आप जाते हैं, pay scale भी काफ़ी अच्छा होता है universities और colleges में. And of course assistant professor is a very nice job. It is a booming career nowadays. So this is something which is an excellent opportunity in your hands. एंड आपके हाथ में सब कुछ है, आपको बस अब पढ़ाई करना है एंड पढ़ाई के लिए जल्दी से लग जाना है. क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम देना है जून का तो अभी आपके पास इतना भी ज़्यादा समय नहीं बचा है. यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इमीडिएटली, बट फॉर दैट यू नीड टू नो द एग्ज़ाम पैटर्न फर्स्ट. सो आई हैव गॉट इट रेडीली ओवर हियर. मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन ओनली एंड MCQ बेस्ड पेपर होता है ये completely, and this is going to be in the continuous session will be there for 3 hours. In that you will be having 2 papers. First paper will be the general one, which is known as teaching and research aptitude. In that there will be questions from teaching aptitude, research aptitude. Then it will also be having questions on the ICT, which we call as इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड, कंप्यूटर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे. अदर देन दैट एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होंगे, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड होंगे. इसका कंप्लीट सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अगले वीडियो में, एंड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. दैट ऑल्सो आई विल बी कमिंग अप विद अ वीडियो एक्सक्लूसिवली ऑन दैट. डोंट वरी अबाउट इट. सो इस तरीके का आपका एक जनरल पेपर होता है जो 50 क्वेश्चंस का होता है एंड उसमें मार्क्स होते हैं 100. एंड द नेक्स्ट पेपर विल बी ऑफ योर स्पेसिफिक सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव डन लॉ, तो आपके 200 मार्क्स का लॉ का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं. सो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं. इन दैट यू हैव टू सॉल्व इन 3 hours विदाउट एनी ब्रेक ऑन द कंप्यूटर इन द ऑनलाइन मोड. 180 मिनट्स होते हैं आपके लिए. मतलब इसमें आपकी चॉइस है, आप पहले लॉ का पेपर भी कर सकते हैं या फिर आप पहले फर्स्ट पेपर भी कर सकते हैं. आपके हिसाब से यू कैन स्विच इट. You have to complete 150 questions in 3 hours and that is carrying 300 marks क्योंकि हर एक question 2 marks carry करता है. And very important thing that we need to note over here is that there is no negative marking. ये एक प्लस पॉइंट है इस एग्जामिनेशन का कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. So I hope now the exam pattern is clear to everybody. Now let us check the qualifying criteria, means eligibility criteria क्या है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि पीजी कंपलसरी होना चाहिए एंड इन दैट यू हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 55% मार्क्स इन योर मास्टर्स डिग्री. यानी कि आपका जो मास्टर्स है उसमें आपने कंप्लीट कर लेना है एंड दैट टू 55% मार्क्स आपको आने चाहिए. एंड ऐसा भी है कि अगर आप मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हो, इफ़ यू आर इन योर फाइनल ईयर ऑल्सो, देन ऑल्सो यू कैन गिव दिस एग्जामिनेशन in the appearing stage, but of course your result will be subjected to the final results of your PG exam. That means your results are awaited and you are going to qualify in that, then only this examination will be counted. अगर आप PG एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं कर पाते हो, ऐसा नहीं होगा, बट अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपका नेट सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा इन दैट केस. सो दे हैव क्लियरली मेंशन्ड देयर, JRF हो या नेट हो. एंड देर आर सम रिजर्वेशंस हियर. 50% criteria will be there for OBC, non-creamier, SC, ST and PWD, third gender category candidates. So this is all about the eligibility. Now there are some instructions also. ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में. ये मैंने सारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से डायरेक्टली कट आउट करके आपके सामने पेस्ट किया है. आप इस PPT को डाउनलोड करके रख सकते हैं. इट कैन बी अ वेरी रेडी रेफरेंस फॉर यू पीपल, एज you don't need to go to the video every time. You can easily access that PPT and get your queries solved. So
असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ के लिए आपके जो मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे दैट विल बी एन एग्रीगेट ऑफ बोथ द पेपर्स। रिमेंबर, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो आपका एवरेज मार्क्स देखे जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका मिनिमम, पहले ऐसे काफ़ी सारे मिथ्स थे कि पेपर 1 में इतने मार्क्स होने ही चाहिए तो ही आपका पेपर 2 असेस होगा। वो पहले का पैटर्न था जब CBSE नेट कंडक्ट करता था, बट नाउ इट इज़ नॉट सो। यू हैव टू clear the particular cutoff and that is going to be counted out of 300. So आपके उतने मार्क्स 300 में से आने चाहिए। पेपर 1 में कितने हैं, पेपर 2 में कितने हैं, वो मैटर नहीं करता है। एंड वंस यू रिसीव योर JRF ऑल्सो, ये पॉइंट नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। JRF अवार्ड लेटर आपका सिर्फ 3 years के लिए एप्लीकेबल होता है। सो जो लोगों ने अभी नेट क्वालिफाई किया है दिसंबर में, जिन्होंने JRF क्वालिफाई किया है, रिमेंबर दैट योर JRF इज़ वैलिड फॉर 3 years। सो अगर आपने PhD या MPhil कोर्सेज में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है तो आपको JRF का बेनिफिट फ्रॉम द डेट ऑफ योर एडमिशन मिलेगा। एंड अगर नहीं लिया है तो जल्दी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप PhD करना चाहते हैं, रिसर्च में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको JRF मिल चुका है। इट इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट इन इटसेल्फ। सो स्टार्ट लुकिंग फॉर डिफरेंट वैकेंसीज एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इट। उस पर भी मैं जल्दी कुछ वीडियोज़ लाने का ट्राई करूँगी। दैट इज़ अबाउट द रिसर्च, PhD इंटरव्यूज़, रिसर्च प्रपोजल्स कैसे बनाना है, एक्सेट्रा। सो स्टे ट्यून्ड टू लीगल बी फॉर ऑल सच काइंड ऑफ रेगुलर अपडेट्स। एंड नेट के अपडेट्स चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको लिंक भी दिया है। डू विजिट दिस लिंक, दिस इज़ द एक्चुअल ऑफिशियल वेबसाइट फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट। लिंक को कॉपी करके रख सकते हैं, PPT को भी डाउनलोड कर लीजिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फॉर द जून एग्जामिनेशन आपको इस लिंक पर मिल जाएगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है आपके साथ। एंड ऑफ कोर्स यू कैन स्टे ट्यून टू लीगल बी फॉर ऑल द अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रिपेयर 50% faster with iExamBee. Thank you everybody.